हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 158A। तो सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि 158A क्या है। तो बेटा आज आपकी दो वर्कशीट आई हैं, एक आपकी हिंदी की वर्कशीट है और एक आपकी ईवीएस की वर्कशीट है। ठीक है, तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारी कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 158A और क्या डेट है? 1 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है जो आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से ली गई है। पाठ का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो बेटा चलिए शुरू करते हैं। ये पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है आपकी। नमस्ते प्यारे बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। आज का हमारा प्रश्न नंबर 1, बच्चों पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है उसके आगे 1 लिखा है, ऐसे ही बाकी वाक्यों की क्रम संख्या भी खाली बॉक्स में भरिए। तो चलिए बेटा देखते हैं, हम पहले पढ़ लेते हैं वाक्य। देखो, शाम को खेलते समय बालक को बरर ने काटा यानी काट खाया। नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा जिसका नंबर 1 दिया गया है। यानी सबसे पहले क्या हुआ था, नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है। वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। तो बेटा आपको बताना है कि इसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा सेकंड, कि सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और जोर से चिल्लाने लगी। फिर थर्ड आएगा, देखो ये वाला सेंटेंस, कि शाम को खेलते समय बालक को बरर ने काट खाया। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ सेंटेंस है हमारा ये वाला आ जाएगा, कि नाना नानी ने समझा कि उसे सांप ने काटा है। वे तुरंत उसे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए। और जो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है बेटा ये वाला आ जाएगा, कि नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत से उपहार भी दिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 2, नीचे लिखे वाक्य को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही जगह लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान बनाएं, अन्यथा गलत का निशान बनाइए। तो बेटा आपको क्या करना है, आपको विराम चिन्ह देखने हैं। अगर सही जगह पर लगे हुए हैं तो आपको सही यानी राइट निशान लगाना है, अगर गलत है तो आपको क्रॉस का निशान लगाना है। जैसे का केंचुआ, कोमा, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव है, पूर्ण विराम। तो बेटा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर खा देखो, बरर किस रंग की होती है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है जो कि गलत है। यहाँ पर आना था प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। ये वाला गलत सेंटेंस, यानी क्योंकि इसमें विराम चिन्ह का गलत प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आया, ये वाला हमारा सेंटेंस ठीक है और ये वाला सेंटेंस हमारा गलत, क्योंकि पूर्ण विराम इसमें गलत लगा हुआ है। फिर देखो गा, देखो, मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। यहाँ पर कोमा लगाया है जबकि यहाँ पर क्या आना था, जबकि यहाँ पर आना था पूरा पूर्ण विराम। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत सेंटेंस हो गया है। फिर ठीक है, फिर खा देखो, हाय ये क्या हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आना था ये वाला और यहाँ पर प्रश्नवाचक, तो ये भी गलत है। तो यानी ये भी गलत, ये भी गलत, ये गलत और ये हमारा सही सेंटेंस। तो हमने ये निशान लगा लिए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो, पाठ में आए ऐसे 3 वाक्य खोजकर लिखिए जिनमें कोई क्रिया हो रही हो। तो बेटा देखो आपको क्या करना है, आपको पाठ में से 3 वाक्य खोजकर लिखने हैं जिसमें क्रिया हो रही है। उदाहरण के लिए जैसे सांप अहाते में रेंग रहा था, ये एक क्रिया है। ठीक है, तो आपको बताना है, जैसे मैंने सांप पकड़ा है, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है,
एक वाक्य जिसमें क्रिया हो रही है पकड़ना। फिर नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ कि मेरे सामने बैठकर, या फिर वह पीतल के बर्तन में पानी लाया। कौन? झाड़ फूंक वाला। वह पीतल के बर्तन में पानी लाया। ये हो गया सेकंड। पानी लाना क्या होता है? क्रिया, ठीक है, काम वाला शब्द। ये हो गया सेकंड। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट थर्ड में क्या लिख सकती हूँ कि मेरे सामने बैठकर वह मंत्र पढ़ने लगा। मेरे सामने बैठकर वह मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने लगा, ठीक है। ये हमारा 3 सेंटेंस यानी 3 वाक्य हो गए हैं। हमें सिर्फ 3 वाक्य खोज कर लिखने थे, वो भी क्रिया वाले, तो हमने लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो बेटा, प्रश्न नंबर 4 हमारा। नीचे दिए गए शब्द जाल में से रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजिए और रोचक तथ्यों को बोलकर पढ़िए। तो बेटा देखो, ये है रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, ये हमें बोलकर पढ़ने हैं। जैसे कि सांप के कान नहीं होते, वह बीन की धुन सुनकर नहीं नाचता, अपितु वह बीन बजाने वाले सपेरे से डरकर अपना फन फैलाता है और हमें लगता है कि वह झूम रहा है। सेकंड देखो, गिरगिट अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है, वह अपनी दोनों आँखों को एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। देखो, कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा साल भी जीवित रह सकते हैं। फोर देखो, छिपकली और सांप सूंघने के लिए भी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो बेटा ये रोचक तथ्य थे जो हमें पढ़ने थे। और अब हमें क्या करना है, शब्द जाल से हमें रेंगने वाले जानवरों के नाम खोजने हैं। तो जैसे देखो, केंचुआ, जैसे कि गिरगिट, जैसे कि और ढूंढ सकते हैं हम छिपकली, और ढूंढ सकते हैं हम जैसे कि सांप, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने रेंगने वाले सभी जीव ढूंढ लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है। कहानी में नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में क्यों दी होगी बेटा? तो बेटा आंसर इसका हो सकता है कि बूढ़े ने नाना से बोला कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि कहानी में नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में इसलिए दी क्योंकि बूढ़े ने यानी झाड़ फूंक वाले ने, बूढ़े ने नाना जी से कहा कि बच्चा अब खतरे से बाहर है। अब खतरे से बाहर है। इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था। इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था। ठीक है, तो बेटा ये हम अपना आंसर लिख सकते हैं कि कहानी में नाना जी ने झाड़ फूंक वाले आदमी को बहुत सारी चीज़ें भेंट में इसलिए दी क्योंकि बूढ़े ने नाना जी से कहा कि बच्चा अब खतरे से बाहर है, इसे बहुत जहरीले सांप ने काटा था। तो अब जहर बाहर निकल गया है, इसलिए क्या किया, इसलिए जो बूढ़ा था उसको सभी लोगों ने इलाज के लिए धन्यवाद दिया और नाना जी ने उनको बहुत सारी चीज़ें भेंट में दी। ठीक है, तो बेटा फिर नेक्स्ट देखो क्या है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है ताकि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके और उनके मन में भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशगुन का
डर पैदा ना हो। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।